नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें राजस्थान का जो नया भूगोल है इस चैनल के माध्यम से आपके लिए जो क्लास है राजस्थान के नए भूगोल की वो हम आपके लिए लेके आते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान का जो नया भूगोल है उसका संपूर्ण कोर्स है वो इस चैनल के माध्यम से हम आपको करवाने वाले हैं। कॉन्सेप्ट के साथ में हम चलेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपकी जो ट्रिक है वो भी क्या है हम साथ में लेंगे। तो क्लास को शुरू से लेकर जब हम अंत तक देखेंगे तभी हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्र गणों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर है वो बताएं हमें, ताकि हम उसका जो सॉल्यूशन है वो आप तक पहुंचा सकें। तो चलो हम बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने देखो बात की थी कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की हमने स्थिति देख ली कहाँ पर है, राजस्थान का हमने विस्तार देख लिया कहाँ पर है। राजस्थान का जो आकृति है, जो आकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, या TH हेंडले की हम बात करते हैं तो TH हेंडले ने क्या है इसका नाम रोम्बस दिया था। रोम्बस का मतलब होता है विषम कोणीय, यानी किसी भी कोण का जो मान है वो समान नहीं है। तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान रोम्बस नाम TH हेंडले ने दिया था। इसके बाद हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात की, जो काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो राजस्थान में कहाँ से गुजरती हैं? 23.5 डिग्री से पहले 23 डिग्री 3 मिनट 03 मिनट से स्टार्ट होती है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। इसके बाद 30 डिग्री 12 मिनट की बात करते हैं उत्तरी अक्षांश तक की क्या है राजस्थान का क्या है फैलाव है अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से। देशांतरीय जो फैलाव है इसकी दृष्टि से अगर हम देखना चाहेंगे तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के बीच राजस्थान का क्या है देशांतरीय विस्तार है। इनके बीच हमने अंतर देखा तो अक्षांशीय जो अंतर है तो हमें 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट घटाते हैं तो लगभग हमारे पास में 7 डिग्री 9 मिनट है वो कुल अंतर है, अक्षांशीय अंतर है वो निकल कर आता है। देशांतीय अंतर की बात करना चाहेंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट है वो क्या है हमारा कुल देशांतरीय जो विस्तार है वो निकल कर आता है। चलो अब आगे हम बात करते हैं। तो मैंने ऊपर का आपको बताया था कि इससे पिछली क्लास के अंदर भी मैंने बताया था कि जो उत्तरतम बिंदु है ये दिशा है, ये कौन सी हमारी उत्तर है। इस दिशा की हम बात करेंगे तो ये दिशा कौन सी हमारी दक्षिण है। इसके बाद इस दिशा की हम बात करेंगे तो ये दिशा कौन सी है पूर्व है। और इस दिशा की हम बात करेंगे तो ये दिशा कौन सी है हमारी पश्चिम है। अच्छा, उत्तरतम बिंदु जो कौन सा है, लास्ट जो छोर है राजस्थान का, उसकी बात करेंगे तो कोणा गांव है। तहसील की बात करेंगे तो गंगानगर तहसील है और जिला भी कौन सा है गंगानगर है। इसके बाद दक्षिण के अंदर बात करेंगे तो बोरकुंड गांव है। अगर हम तहसील की बात करेंगे तो कौन सी है कुशलगढ़, और बांसवाड़ा क्या है जिला है। इसके बाद हम पूर्व की बात करेंगे तो सिलाना गांव है। राजाखेड़ा तहसील आएगी तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राजाखेड़ा, राजाखेड़ा तहसील है और धौलपुर क्या है जिला है। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करूंगा कटरा गांव है। इसके बाद जैसलमेर जिला है और सम क्या है तहसील है। सम क्या है तहसील है। अच्छा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है राजस्थान का उत्तरी अक्षांश यानी फैलाव है। अब हम बात करेंगे तो पूर्व की ओर हम चलेंगे तो यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है राजस्थान फैला हुआ है। आगे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, इनके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। अब हम कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा की जो स्थिति है वो राजस्थान के अंदर किस प्रकार से है।
ये सारी चर्चा है आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। इसके बाद में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सूर्य के संदर्भ में जो स्थिति है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार हम देखते हैं, ये राजस्थान का नक्शा है वो इस प्रकार से बना लेते हैं हम। ये राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। अगर आपको राजस्थान का नक्शा उस प्रकार से नहीं बनाना आ रहा है तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, एक पतंग के समान है वो इसकी आकृति बना सकते हो। कर्क रेखा की हम बात करते हैं तो ये तो है हमारा 23 डिग्री 03 मिनट से क्या है स्टार्ट होती है। इसके बाद जस्ट ऊपर की तरफ थोड़ा सा चलेंगे तो यहाँ से हम बात करते हैं तो ये है हमारी कर्क रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो राजस्थान के दो, पहला है डूंगरपुर और दूसरा कौन सा है, बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिले हैं राजस्थान के, उनमें से होकर क्या है कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा की सबसे नजदीक की जो तहसील है वो कौन सी है, तो तहसील की बात करेंगे तो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील क्या है, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है। अगर आपको गांव पूछ लिया जाए कि इन दोनों जिलों में से राजस्थान का कौन सा गांव है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक गांव की हम बात करेंगे तो चीखली गांव। चीखली गांव, अब ये जो चीखली गांव है ये कहाँ पर है, तो इस चीखली गांव की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर है। और तहसील की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। तो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक का स्थान है और डूंगरपुर का जो चीखली गांव है वो क्या है, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक का क्या है, गांव है। अच्छा, हम बात करते हैं कि यहाँ से लेकर राजस्थान के अंदर यहाँ क्या है, प्रवेश करती है कर्क रेखा और यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर हम राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई, कर्क रेखा की कुल लंबाई, कर्क रेखा की कुल लंबाई की बात करते हैं तो 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की अगर हम बात करेंगे तो 26 किलोमीटर है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि भारत में 8 राज्यों में से होकर गुजरती है और सबसे कम किस राज्य में से होकर है वो कर्क रेखा गुजरती है, तो राजस्थान 26 किलोमीटर, यानी सबसे कम है वो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें से सबसे कम है वो कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो 26 किलोमीटर राजस्थान आएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य की किरण है वो कर्क रेखा के ऊपर, मकर रेखा के ऊपर। तो मैंने आपको एक ग्लोब के माध्यम से बताया था, फिर से हम ग्लोब के माध्यम से यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर मैंने बताया था ये 0 डिग्री लाइन है। इसके बाद मैंने ऊपर की तरफ बताया था ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इसके बाद मैंने आपको नीचे बताया था ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये कर्क रेखा हो गई और ये 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, और ये हो गई हमारी मकर रेखा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा, कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे भविष्य के अंदर कभी भी क्या है, सीधी नहीं पड़ती हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, आप नोट कर लेना नीचे कि कर्क रेखा से ऊपर की ओर और मकर रेखा से नीचे की ओर भविष्य में कभी भी सूर्य की किरण है वो सीधी नहीं पड़ती, ठीक है। तो सीधी कहाँ पर पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर और मकर रेखा के ऊपर। तो हम यहाँ पर कर्क रेखा की बात करें कि कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने के कारण राजस्थान के कौन से जिले के अंदर, राजस्थान के किस जिले के अंदर सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं।
इसका जवाब है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अब तिरछी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे, अगर हम बात करेंगे सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें सीधी किस जिले के अंदर पड़ती हैं, तो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो जिला है इसके अंदर सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। अगर मैं तिरछी किरणों की बात करना चाहूंगा तो सबसे जो तिरछी किरणें हैं और राजस्थान के किस जिले के अंदर पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं गंगानगर। अब इसका कारण भी देखेंगे कि बांसवाड़ा के अंदर सीधी क्यों पड़ती हैं और गंगानगर के अंदर सीधी क्यों पड़ती हैं। देखो सूर्य यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पर क्या पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं इस प्रकार से। तो ये क्या है, करक रेखा के ऊपर सीधी पड़ रही है, तो सीधी पड़ रही है तो बांसवाड़ा जिले के अंदर क्या है, ये बांसवाड़ा है। बी से हम इसको डिफाइन करेंगे यहाँ बांसवाड़ा। तो ये बांसवाड़ा जिला है तो बांसवाड़ा जिले के अंदर सीधी पड़ती हैं। और यहाँ पर क्या है, गंगानगर जिला है, यहाँ पर क्या है, गंगानगर। तो इस प्रकार से गंगानगर के अंदर क्या है, ये जो किरणें हैं वो इस प्रकार से क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये स्थिति है, ये स्थिति क्या है, बनती है। तो यहां पर तो क्या है, सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी। जिला है वो कौन सा होगा, जिला होगा बांसवाड़ा। अगर हम तिरछी की बात करेंगे, अगर तिरछा पूछ लिया जाए कि सूर्य की जो तिरछी किरणें वो कहां पर पड़ती हैं, तो गंगानगर के अंदर पड़ती हैं। और स्थिति है कुछ इस प्रकार से बनती है, स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से ये बनती है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए कि अगर मान लो गंगानगर नहीं है और नीचे ऊपर की तरफ है, अगर गंगानगर नहीं है, आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे तिरछी किरणें हैं वो कहां पर पड़ती हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन देता हूँ। बांसवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा के बाद में मैं यहाँ पर बात करूंगा राजसमंद हो गया, राजसमंद के बाद में यहाँ पर मैं बात करूंगा तो ऊपर की तरफ यहाँ पर चलते हैं, कोटा हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर बात करूंगा तो अजमेर हो गया। तो 4 जिले हो गए। तो आपको ये बताना है कि राजस्थान के अंदर जो तिरछी किरणें हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पर पड़ेंगी। तो आपको इन ऑप्शनों में से बताना है, गंगानगर नहीं आएगा तो इन ऑप्शनों में से बताना है, बांसवाड़ा होगा, राजसमंद होगा, कोटा होगा या अजमेर होगा। तो आपको पता है बांसवाड़ा यानी आपको सबसे नजदीक का क्षेत्र है। आपको पता है सबसे नजदीक के क्षेत्र के अंदर क्या है, किरणें हैं वो क्या है, सीधी पड़ती हैं। जबकि जो क्षेत्र क्या है, दूर होता है, सबसे दूर होता है, उस क्षेत्र के ऊपर क्या है, सबसे क्या है, तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो यहाँ पर बांसवाड़ा भी पास में है, राजसमंद भी पास में है, कोटा भी पास में, जबकि अजमेर क्या है, दूर है। यानी सूर्य से अगर ऑप्शन के अंदर गंगानगर नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर अजमेर आ रहा है, तो अजमेर के अंदर सबसे तिरछी किरणें हैं वो सूर्य की पड़ती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट वो ले लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं, अगर देखेंगे कि राजस्थान के अंदर सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा सीधी वो कब पड़ती हैं, तो 21 जून को पड़ती हैं। ठीक है, यानी 21 जून को क्या है, दिन तो क्या होगा, बड़ा दिन बड़ा होगा और रात क्या होगी, छोटी होगी, रात क्या होगी, छोटी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर गंगानगर के अंदर तिरछी पड़ती हैं तो सबसे हम यहाँ पर छोटे दिन की बात करेंगे तो सबसे छोटा दिन है वो 22 दिसंबर को होगा। और रात क्या होगी, यहाँ पर बड़ी होगी, रात क्या होगी, यहाँ पर बड़ी होगी। दिन क्या होगा, छोटा, जबकि रात क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सूर्य की किरणें सीधी हैं वो बांसवाड़ा के अंदर पड़ती हैं, 21 जून को क्या है, ये किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर 21 जून को दिन बड़ा होता है, रात क्या होती है, छोटी होती है। जबकि हम तिरछी किरणों की बात करेंगे तो गंगानगर आएगा।
गंगानगर के अंदर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को दिन छोटा होता है जबकि रात क्या होती है, बड़ी होती है। अच्छा, आगे हम चर्चा करते हैं। ये बात है, ये कर्क रेखा की हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, आगे चर्चा करेंगे हम सूर्य के संदर्भ में। सूर्य के संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे सूर्य की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। सूर्य की किरण, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सबसे जो नजदीक का, अगर हम बात करेंगे कर्क रेखा के सबसे नजदीक का जो गांव है वो कौन से जिले में है और उस गांव का नाम क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं। देखो, इस प्रकार से फिर हम राजस्थान की स्थिति है वो बनाते हैं। इस प्रकार से फिर हमने क्या किया है, राजस्थान बना लिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर हम बात करेंगे तो कौन सा सिलाना गांव, ठीक है, राजाखेड़ा तहसील, और जिले की हम बात करेंगे तो कौन सा है, धौलपुर। जिले की हम बात करेंगे तो कौन सा है, धौलपुर। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो कटरा क्या है, गांव है। और जिले की हम अगर बात करेंगे तो जिला कौन सा है, जैसलमेर है। जिला कौन सा है, जैसलमेर है। कटरा क्या है, गांव है। यहाँ पर हम बात करेंगे सिलान। तो यहाँ से 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट सूर्य की स्थिति देखेंगे। मेरा जो प्रश्न है वो आपसे ये है कि राजस्थान में जो सूर्य है वो उदय कहाँ से होता है, उदय है वो किस दिशा से है वो होता है। इस प्रश्न का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देना है कि सूर्य है वो उदय किस दिशा से होता है। तो सूर्य है वो कभी उदय नहीं होता है, क्योंकि सूर्य है वो एक जगह पे क्या है, अस्थायी है। जबकि पृथ्वी है वो उसके चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है, चक्कर लगा रही है, जैसे इस प्रकार से। ठीक है, अगर मान लो ये पृथ्वी है और इस प्रकार से हम देखेंगे, ठीक है, तो जो स्थान है सबसे पहले आएगा सूर्य उदय, वहां पर ही क्या है, सबसे पहले होता है। जैसे मेरा हाथ देखिए, इस प्रकार से अगर मैं हाथ को घुमाता हूं और ये जो अंगुली है ये सबसे पहले यहाँ आएगी। ठीक है, ये सूर्य है, सबसे पहले यहाँ आएगी, तो यहाँ ही क्या है, सूर्य उदय होगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे घूमते घूमते ऐसे लास्ट में आ जाएगी, यानी ये जो लास्ट वाली जो अंगुली है यहाँ पर क्या होगा, सूर्य उदय बाद में होगा। ठीक है, यानी सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पर बाद में पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम सूर्य उदय की बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य उदय है वो कहाँ पर, धौलपुर के सिलाना गांव के अंदर होता है। और सबसे पहले क्या होता है, उदय, और सबसे पहले क्या होता है, अस्त। यानी सबसे पहले यहां पर क्या होगा, उदय होगा, और सबसे पहले यहां पर क्या होगा, अस्त होगा। अब हम कटरा जैसलमेर की बात करेंगे तो यहां सूर्य क्या है, बाद में ही क्या होता है, बाद में उदय होता है और बाद में क्या होता है, अस्त होता है। बाद में क्या होता है, अस्त होता है, और बाद में ही क्या होता है, बाद में ही अस्त होता है, और बाद में क्या होता है, उदय होता है। सबसे पहले अगर हम उदय होने की बात करेंगे तो सिलाना गांव, धौलपुर, और सबसे बाद में क्या होता है, यहाँ पर अस्त। सबसे पहले ही क्या होता है, यहाँ पर अस्त होता है, और सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, उदय होता है। सबसे बाद में क्या होता है, यहाँ पर उदय होता है, और सबसे बाद में यहाँ पर क्या होता है, अस्त होता है। अच्छा, तो हम बात करेंगे ये जो मैंने जो ये लाइन खींची है ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। और इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर। इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं।
अब देशांतर की स्थिति को हम देखेंगे कि देशांतर के अंदर, राजस्थान के अंदर जो सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय है वो किस प्रकार से होता है और उसके बीच में जो समय का अंतर है वो किस प्रकार से पाया जाता है। चलो एक बार देखते हैं हम। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक जब तक हम नहीं देखेंगे तो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे समझ में नहीं आएगा। तो हमें कॉन्सेप्ट के साथ में क्या है, क्लास को देखना है और सीखना है हमें, और सारी चीजों को क्या है, क्रमबद्ध तरीके से क्या है, समझना है। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत जरूरी है। बीच में बिल्कुल भी क्लास को स्किप ना करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट है वो बाद में समझ में नहीं आएगा आपके। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ देशांतर रेखा, यानी ये कुछ हमारे पास में देशांतर रेखाएं हैं। ये कुछ क्या है, हमारे पास में देशांतर रेखाएं हैं। अब आपको पता है ये काल्पनिक रेखाएं तो एक जगह पे क्या होती हैं, स्थित होती हैं, स्थिर होती हैं। ठीक है, अब सूर्य है वो यहाँ पर देखो, एक बार बोर्ड की तरफ आप ध्यान दीजिए ताकि कॉन्सेप्ट के साथ में आप क्या इसे सीख पाओ। यानी सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, कुछ समय के बाद में सूर्य है वो दूसरी देशांतर रेखाओं के बीच में आ जाता है, यानी 1 डिग्री को जब पार करके दूसरी पे आ जाएगा। पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, यानी सूर्य नंबर 1 यहाँ पर था, अब सूर्य नंबर 2 1 डिग्री को पार करके यहाँ पर आ गया है। तो इसके बीच में बात हम करेंगे, यानी जब 1 डिग्री को पार करता है सूर्य, जब 1 डिग्री को पार करता है तब 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, सूर्य जब 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर को पार करता है, 1 डिग्री देशांतर को पार करता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अगर सूर्य एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करता है तो उसके बीच में डिग्रियों का अगर हम अंतर देखेंगे तो वो 1 डिग्री का है। ठीक है, अगर उस 1 डिग्री को सूर्य पार करता है तो 4 मिनट का समय लगता है। अच्छा, फिर यहां पर आएगा, 1 डिग्री को पार करेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। ऐसे करते करते यहाँ पर जैसलमेर का जो भाग है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे और देखेंगे हम, यानी 1 डिग्री पार करने का मतलब क्या हो गया, 4 मिनट का समय के अंदर अंतर आ गया। 1 डिग्री पार करते हैं तब 4 मिनट का क्या है, समय लगता है। अब हम बात करेंगे, जैसे जैसलमेर जिला है यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट, 69 के बाद में हम बात करेंगे 70, इसके बाद में 71, इसके बाद में 72, इसके बाद में 73, इसके बाद में 74, इसके बाद में 75, इसके बाद में 76, इसके बाद में 77, इसके बाद में 78। तो यहाँ हम बात करेंगे 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे 78 डिग्री 17 मिनट, यानी हम देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था देशांतर जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और देशांतर रेखाएं हैं वो किस काम में आती हैं, तो देशांतर रेखाएं हैं वो समय ज्ञात करने के काम में आती हैं। बात करेंगे इनकी कुल संख्याओं की तो 360 है। बात हम इनकी कुल की बात करेंगे तो कितनी है, 360 है। अब देखो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट, तो सूर्य उदय क्या है, यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करेंगे तब कितने मिनट का समय, 4 मिनट का समय। इसके बाद इस देशांतर से इस देशांतर को पार करेंगे तो 4 मिनट का समय। इस देशांतर से इस देशांतर को पार करेंगे तब 4 मिनट का समय। इस देशांतर से इस देशांतर को पार करेंगे 4 मिनट का समय। इस देशांतर से इस देशांतर को पार करेंगे 4 मिनट का समय। इस देशांतर से इस देशांतर को पार करेंगे 4 मिनट का। इस देशांतर से इस देशांतर को पार करेगा तब 4 मिनट का।
इस देशांतर से इस देशांतर को पार करेगा 4 मिनट का, इस देशांतर से इस देशांतर को पार करेगा 4 मिनट का। अच्छा, कुछ इस साइड में 30 मिनट और कुछ इस साइड में 17 मिनट। ठीक है, कुछ इस साइड में 30 मिनट और कुछ इस साइड में 17 मिनट। अच्छा, हमने बात किया था कि जो देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के बीच जो कुल देशांतरीय अंतर है वो कितना पाया जाता है, तो लगभग पूरा हमने माना था 8 डिग्री 47 मिनट, जबकि हम इसको लगभग के अंदर अगर हम देखते हैं तो कितना मानेंगे 9। ठीक है, यानी यहां धौलपुर में सूर्य क्या है सबसे पहले उदय हो रहा है और यहां जैसलमेर के अंदर सूर्य क्या है सबसे बाद में क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि धौलपुर और जैसलमेर के बीच में जो समय का जो अंतर है वो कितना आ रहा है। ठीक है, समय का अंतर बता रहा हूं। तो यहाँ पर हमने जो देशांतरीय कुल देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है वो देखा हमने 8 डिग्री 47 मिनट, यानी लगभग 9 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 9 गुणा 4 बराबर 36। तो ये 36 हमारे पास में क्या आ गई, मिनट आ गई। ये 36 हमारे पास में क्या आ गई, मिनट आ गई। यानी धौलपुर में जब सूर्य उदय होता है तो बाद में जैसलमेर के अंदर होगा और इनके बीच में अगर मैं समय की बात करूंगा तो समय का जो अंतर पाया जाता है वो लगभग कितना पाया जाता है, 36 मिनट। कितना पाया जाता है, 36 मिनट पाया जाता है। तो ये क्या है, लगभग समय का क्या है, अंतर है। लगभग क्या है, समय का अंतर है 36 मिनट। यानी अगर धौलपुर के अंदर 36 मिनट पहले क्या हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, तो 36 मिनट बाद कहां पर होगा, जैसलमेर के अंदर उदय होगा। हम बात करते हैं लगभग ये 36 मिनट है, जबकि ये 35 मिनट 8 सेकेंड 35 मिनट 8 सेकेंड क्या है, ये है। पर हमने क्या लगभग 9 मान लिया, इसको 9 मान के हम इसको 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे पास में ये 36 मिनट क्या निकल कर आ जाएगी। अच्छा, हम बात करते हैं आगे। जैसे हमारा जो समय है, हम समय की अगर हम बात करेंगे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, हम आगे बात करेंगे। तो हमारा जो समय है, जीएमटी जो रेखा है, ग्रीनविच मेन टाइम्स जो रेखा है, इससे जो हमारा समय है वो निर्धारित किया जाता है। जब आप घड़ियों के अंदर जो समय देखते हो वो वास्तविक समय नहीं है, वो वास्तविक समय नहीं है। जैसे ही सूर्य है वो कहाँ पर आता है, ग्रीनविच रेखा पे आता है। यानी ग्रीनविच रेखा के ऊपर जब सीधा चमकता है तब हमारी घड़ियों के अंदर क्या बजते हैं, 12 बजते हैं। ठीक है, यानी जब सूर्य है, जैसे कि ये सूर्य है और इस प्रकार से 0 डिग्री लाइन यानी ग्रीनविच रेखा के ऊपर जब आ जाता है तब क्या है, घड़ियों के अंदर क्या बजते हैं, 12 बजते हैं। जबकि हमारी घड़ियों के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर जो समय है वो वास्तविक नहीं है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा के आधार पर 5.5 घंटे क्या है, 5.5 घंटे है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब आपके मोबाइल के अंदर, जब आपके कंप्यूटर के अंदर, जब आपके जो घड़ी है उसके अंदर समय है वो क्या है, जैसे कि समय खराब हो जाता है, सही नहीं होता, समय सही नहीं होता, तो उसको समय को आपको सही करने के लिए क्या है, आपको ऑप्शन के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, GMT प्लस 5.5 घंटे आगे, GMT प्लस 5.5। इस ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तभी आपके जो कंप्यूटर है उसका समय सही होगा, उस आपके बाद इसके मोबाइल का जो समय है वो क्या है, सही होगा। तो GMT प्लस 5.5। ठीक है, अब ये जो 5.5 है वो किस प्रकार से, यानी आपको पता है ये 0 डिग्री लाइन है। हम बात करेंगे जो हमारे भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की
मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा की मैं बात करना चाहूंगा तो कितनी है? 82.5, 82 हाफ, यानी 82 डिग्री। ये क्या है? मानक समय रेखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानक समय रेखा 82 डिग्री है, तो राजस्थान की भी मानक समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री है। भारत के अंदर एक ही मानक समय रेखा है जिसके आधार पर क्या किया जाता है? समय को निर्धारित किया जाता है, जबकि अलग अलग देशों के अंदर क्या है? एक से ज्यादा भी मानक समय रेखा है जिनके आधार पर क्या किया जाता है? समय को निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर हम भारत की बात कर रहे हैं, और भारत के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान। तो राजस्थान की भी जो मानक समय रेखा वो 82 डिग्री है। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो भारत पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? भारत की स्थिति है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो 0 डिग्री से हम कितना जाएंगे? 82, 82 जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है 82 डिग्री है, तो आपको पता है कि हम 5.5 घंटे का जो आगे का समय वो किस प्रकार से निकालते हैं, यानी 0 डिग्री से यहाँ 82 पे आते हैं, यानी ये 82 मानक समय रेखा है, वो भारत के अंदर से क्या है? गुजर रही है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, ठीक है, जो 5.5 घंटे का समय वो किस प्रकार से लगता है? तो 82 को हमें कितने से गुणा करना है? 4 से। तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328। इसके बाद में आधा बच गया है तो 2 वो हो गए। ठीक है, तो कितना हो गया? 330 हो गया। कितना हो गया? 330। ठीक है, तो अब हम क्या है? समय निकाल सकते हैं। 330 हमारे पास में क्या आ गई है? मिनट आ गई है। तो हम क्या निकाल सकते हैं? इसके घंटे निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? तो 60। इसके बाद हम 60 क्या होते हैं? इसमें 60 मिनट होती हैं। ठीक है, तो 60 मिनट के हिसाब से आप कर लो, लगभग कितने आएंगे? 5.5 घंटे। लगभग कितने आएंगे? 5.5 घंटे आएंगे। ठीक है, 56 जो 30। ठीक है, 56 जो कितने होते हैं? 30 होते हैं, और बाकी के 30 बच गए, ये आगे हैं, तो आधी घंटा ये हो गया, और 3 घंटे हैं। 56 जो 30, यानी 300 जो मिनट होती हैं उसमें क्या है? 5 घंटे होते हैं, और आगे 30 आ रहा है, यानी 5.5 घंटे क्या है? 5.5 घंटे क्या है? आगे। ठीक है, इस प्रकार से हम बात करते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे, यानी भारत की जो मानक समय रेखा है, जो हमारा समय निर्धारित किया जाता है, वो 82 डिग्री है। 82 डिग्री के आधार पर क्या है? जो हमारा समय है वो निर्धारित किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं, तो हमने क्या बात की आज? कर्क रेखा के बारे में हमने बात की। 23.5 डिग्री सीधी जो सूर्य की सीधी किरणें वो कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा की कौन सी तहसील के अंदर? तो कुशलगढ़ तहसील के अंदर। डूंगरपुर के कौन से गांव के अंदर? तो चीखली गांव। सर्वाधिक क्या है? नजदीक का स्थान है। और तहसील की हम बात करेंगे तो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है, वो क्या है? सर्वाधिक नजदीक है। इसके बाद में हमने बात की कि कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य सीधा चमकता है तो बांसवाड़ा जिले के अंदर क्या है? सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती हैं, जबकि गंगानगर के अंदर क्या है? तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर 21 जून को क्या है? सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती हैं, जिससे कि जो दिन है वो बड़ा होता है और रात क्या होती है? छोटी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि गंगानगर की हम बात करते हैं, तो गंगानगर के अंदर कब? तो गंगानगर के अंदर 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर को क्या होती है? 22 दिसंबर को दिन छोटा होता है, जबकि रात क्या होती है? बड़ी होती है। इसके बाद में हमने चर्चा की कि सूर्य के संदर्भ में हमने देखा कि सूर्य सबसे पहले उदय कहाँ पर होता है, और सबसे पहले जो अस्त है वो कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले उदय और सबसे पहले जो अस्त है वो धौलपुर के अंदर। ठीक है, इसके बाद में सबसे बाद में अस्त। ठीक है, सबसे बाद में अस्त, सबसे बाद में उदय वो कहाँ पर होता है? तो जैसलमेर के अंदर होता है। इनके बीच का हमने समय देखा कि इनके बीच का जो समय है, जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर को जब सूर्य पार करता है तब 4 डिग्री का अंतर आता है। 4 डिग्री का जब अंतर आता है तो हमने लगभग देशांतरीय जो विस्तार का अंतर देखा था, कुल अंतर वो आया था 9 मिनट का।
तो 9 को 4 से जब हम गुणा करते हैं तो 36 मिनट लगभग निकल कर आते हैं। यानी धौलपुर के अंदर जब सूर्य उदय होता है तो लास्ट में जब जैसलमेर के अंदर जाएगा तब लगभग इनके बीच का जो अंतर है, समय का जो अंतर है, वो 36 मिनट का आएगा। ठीक है। इसके बाद में हमने भारत के मानक समय रेखा की बात की कि भारत के मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री जो ग्रीनविच जीएमटी जो रेखा है उसके आधार पर जो हमारी घड़ियों का समय है, हमारे मोबाइल का समय है, कंप्यूटर का समय वो चलता है। ये वास्तविक समय नहीं है, ये वास्तविक समय नहीं है। इसके बाद में हम सीमाओं की बात कर लेते हैं थोड़ी। सीमाओं की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार से राजस्थान का चित्र है वो आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है। तो सीमाओं की हम अगर बात करते हैं तो देखो, एक तो होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक दूसरी होती है हमारी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है? यानी एक देश से दूसरे देश के साथ में जो सीमा बनती है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है, जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य जो सीमा होती है उसको क्या कहा जाता है? अंतर्राज्यीय सीमा कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश से दूसरे देश के साथ में जो बनने वाली सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में बनने वाली सीमा। तो हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, यानी कुल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसकी लंबाई कितनी है राजस्थान के अंदर? तो 1070, यानी जो कि पाकिस्तान से लगती है, जो कि किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान से कितनी लगती है? तो 1070 किलोमीटर है वो लगती है। कहां से लेकर कहां तक? तो गंगानगर का हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट कहाँ है? गंगानगर। हिंदूमल कोट का गंगानगर से लेकर यहां हम बात करेंगे तो बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर। जिला कौन सा होगा? बाड़मेर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करना चाहेंगे तो हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक क्या है? पाकिस्तान की जो सीमा है 1070 किलोमीटर राजस्थान से लगी हुई है। अच्छा, ये क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और एक देश के साथ में क्या है? राजस्थान है वो सीमा बनाता है। कौन से देश के साथ में? तो पाकिस्तान। कौन से देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ। इसके बाद में हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा की अगर हम बात करेंगे तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे तो 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा है। तो एक बार आप इसको रीड करें, पढ़ें। 4850 किलोमीटर क्या है? हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है। वो कहां से लेकर कहां तक है? देखो, हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे जो कम सीमा बनाता है वो बनाता है पंजाब। तो यहाँ हम बात करेंगे पंजाब की, तो यहाँ मैं अंदर लिख देता हूं पंजाब। कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। इसके बाद में यहाँ हम बात करेंगे ये जो भाग है, तो ये जो भाग है ये कौन सा है? हमारा हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा जो राजस्थान के साथ में सीमा, मैं अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ना कि अंतर्राष्ट्रीय। हरियाणा जो सीमा बनाता है वो कितनी बनाता है? तो 877। एक मिनट। हरियाणा, पंजाब बनाता है 89, हरियाणा कितनी बनाता है? 1262 बनाता है। कितनी बनाता है? 1262। इसके बाद में मैं आगे बात करूंगा तो यहां तक जो उत्तर प्रदेश है वो कितनी बनाता है? तो 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश, यूपी। और सबसे लंबी सीमा की हम अगर बात करना चाहेंगे, इस प्रकार से कटी-पटी जो सीमा है वो बनाता है एमपी, मध्य प्रदेश। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर बनाता है। इसके बाद में यहाँ बांसवाड़ा से लेकर ऊपर हम बात करेंगे बाड़मेर तक का जो भाग है, यहां तक सीमा बनाता है गुजरात। गुजरात कितनी सीमा बनाता है? 1022। तो हम कुल स्थलीय
कुल स्थलीय सीमा की अगर लंबाई की बात करना चाहेंगे तो 5,920 किलोमीटर क्या है, कुल स्थलीय सीमा की क्या है, राजस्थान की लंबाई है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो 4,850 है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछ ले तो कितनी है, 1,070 है। अगर आपको क्या है पंजाब की पूछ ले तो 89 किलोमीटर है, हरियाणा की पूछ ले तो 1262 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश की पूछ ले तो 877 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा राजस्थान से सबसे ज्यादा जो सीमा लगने वाला जो जिला है वो कौन सा राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान से मध्य प्रदेश है, 1600 किलोमीटर। गुजरात की अगर हम बात करना चाहेंगे तो गुजरात कितनी बना रहा है, 1022 किलोमीटर बना रहा है। ठीक है, अगर कुल स्थलीय सीमा की अगर हम बात करना चाहेंगे तो कितनी है, 5,920 किलोमीटर है। अच्छा, इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन है वो आपको देता हूं। एक क्वेश्चन है वो आपको मैं यहां पर बताता हूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि राजस्थान की कुल जलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, यानी आपको राजस्थान की कुल जलीय सीमा बतानी है कितनी है। ऑप्शन की हम बात करेंगे तो 1020 किलोमीटर, दूसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो 1025 किलोमीटर, इसके बाद में तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो 1100 किलोमीटर, और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राजस्थान की कुल जलीय सीमा बतानी कि 1020 किलोमीटर है, 1025 किलोमीटर है, 1100 किलोमीटर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रगणों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हम आपको राजस्थान का जो नया भूगोल है वो सिखाने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में क्लास में जुड़े रहने का प्रयास करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। धन्यवाद।